बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़कात की रकम से किसी गरीब को कोई चीज़ खरीद कर देना जो उसकी ज़रूरत के मुताबिक हो। मसलन कोई गरीब शख्स हुनरमंद है तो उसके हुनर का कोई आला मशीन खरीद कर दे दिया, जैसे दर्जी है तो उसको सिलाई मशीन दे दिया, या फिर कोई दूसरा हुनरमंद है और उसको उसके हुनर के मुताबिक कोई चीज़ खरीद कर दी, तो कोई हर्ज नहीं, ये जायज़ है। बल्कि अगर उसको उसकी ज़्यादा ज़रूरत हो तो रकम के बजाय वो चीज़ देना ये ज़्यादा सवाब का जरिया बनेगा। इसी तरह बाज़ मरतबा लोग ये समझते हैं कि बैतुल खला वगैरह की तामीर में ज़कात की रकम इस्तेमाल नहीं कर सकते, बल्कि वहाँ सिर्फ सूद ही की रकम इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। गरीब आदमी है, ज़कात का मुस्तहिक है, तो आप ज़कात की रकम उसको दे दो, वो उसको जहाँ भी चाहे इस्तेमाल कर सकता है, चाहे उससे बैतुल खला बनवाए या फिर ड्रेनेज लाइन डलवाए, जो भी करे, जो कोई हरज नहीं, गुंजाइश है। इसी तरह बाज़ मरतबा ज़कात अदा करने वाले नक़द रकम के बजाय इस्तेमाली चीज़ें बतौर ज़कात के अदा कर देते हैं। जैसे दुकानदार होते हैं, कपड़े के दुकानदार, जूते चप्पल के दुकानदार, तो वो कपड़े या वो जूते चप्पल जिनकी फैशन पुरानी हो गई है और अब बिक नहीं रहे हैं, ऐसे ही गोदाम में पड़े हुए हैं, तो जब ज़कात निकालने का मौका आता है तो हिसाब करके वही पुराने यानी पुरानी फैशन वाले चप्पल या जूते या कपड़े वो बतौर ज़कात की तकसीम कर देते हैं गरीबों में, तो कोई हरज नहीं, ज़कात अदा हो जाएगी। अलबत्ता सवाब मिलेगा या नहीं मिलेगा तो उसका मदार जब उसके जज्बात पर है कि ये कपड़े उसके नज़दीक महबूब थे या नहीं। अगर वो इनको रद्दी समझता था और इनकी तरफ उसकी रग़बत ज़्यादा नहीं थी, तो ऐसी सूरत में फिर आला दर्जे का सवाब नहीं मिलेगा। यही हाल लोगों का है कि इस्तेमाली कपड़े बतौर ज़कात के गरीबों में तकसीम कर देते हैं। मसलन कपड़ा खरीदा, एक मरतबा पहना और उसके बाद अब उसकी ज़रूरत नहीं है। जैसे आमतौर पर शादियों के मौके पर लड़के लड़कियां ऐसे कपड़े सिलवाते हैं कि वो एक ही मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर दूसरी मरतबा ज़िंदगी में कभी उसको इस्तेमाल करने की नौबत नहीं आती, तो अब महंगे भी होते हैं, तो उसको अब बतौर ज़कात के निकालने की कोशिश करते हैं, तो कोई हरज नहीं, ज़कात अदा हो जाएगी आपकी। लेकिन सवाब का मदद ऐसे बताया कि अगर ये कपड़ा आपको महबूब था आइंदा भी और आपको ज़रूरत थी, फिर भी आपने उसको सदका कर दिया और ज़कात के तौर पर दे दिया, तो इस सूरत में सवाब यानी आला दर्जे का सवाब मिलेगा। वहाँ अल्लाह ताला ने फरमाया लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, अपनी पसंदीदा चीज़ जब तक खर्च नहीं करोगे वहाँ तक कामिल नेकी नहीं पा सकते। और अगर अपनी पसंदीदा चीज़ नहीं है बल्कि आपने उसको गैर ज़रूरी समझा तो भी अल्लाह ताला सवाब तो देंगे, लेकिन वो आला दर्जे का सवाब नहीं मिलेगा। इसीलिए आगे अल्लाह ताला ने फरमाया कि वमा तफ़अलू मिन खैरिन फ़इन्नल्लाह बिही अलीम, जो भी खैर करोगे यानी जो भी चीज़ खर्च करोगे तो ऐसी सूरत में सवाब तो मिलेगा, लेकिन आला सवाब और आला दर्जा पाना है तो ऐसी सूरत में पसंदीदा चीज़, जैसे रुपये पैसे आप किसको महबूब नहीं होते, लेकिन फिर भी वो ज़कात के तौर पर रुपये पैसे खर्च करता है, तो इस सूरत में उसको आला दर्जे का सवाब मिलेगा। तो बहरहाल ये जो इस्तेमाली चीज़ें होती हैं तो उनको भी आप हिसाब करके ज़कात के तौर पर देना चाहो तो दे सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारी दिक्कतें होगी कि जो सामने जिसको आप दे रहे हो कपड़ा, तो बेचारे को फिलहाल कपड़े की ज़रूरत भी है या नहीं, ये भी देखना पड़ता है। आपने तो उसको कपड़ा थमा दिया 5,000 वाला, लेकिन उसको कपड़े की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको अभी अनाज की ज़रूरत है या उसको अभी पैसों की ज़रूरत है, तो उसकी ज़रूरत तो पूरी नहीं हुई। तो इसलिए ये मसला याद रखना चाहिए कि इस तरह ज़कात अदा हो जाती है, लेकिन गरीब की ज़रूरत को सामने रखकर वो चीज़ दी जाए। अगर उसको पैसों की ज़रूरत है तो पैसे दिए जाएं, कपड़ों की ज़रूरत है तो कपड़े दिए जाएं, तो ये बेहतर है। ये एक मसला है।
ایک مسئلہ یہ ہے کہ میت کی تجہیز و تکفین، بعض مرتبہ غریب آدمی انتقال کر جاتا ہے تو اس کے کفن دفن وغیرہ کا خرچ یہ زکوٰۃ کی رقم سے دے سکتے ہیں یا نہیں؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ زکوٰۃ میں تملیک شرط ہے مالک بنا، اور وہ تو انتقال کر چکا ہے، مالک بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، لہذا براہ راست کفن دفن میں زکوٰۃ کی رقم استعمال نہیں کر سکتے۔ ہاں، اس کا جو قریبی رشتہ دار ہو، بیٹا ہے، بھائی ہے، اور وہ بھی غریب ہے، تو اس کو مالک بنا دیا جائے اور پھر وہ اپنی طرف سے کفن دفن کے خرچ میں یہ رقم استعمال کر سکتا ہے، لیکن براہ راست استعمال ہم نہیں کر سکتے۔ اسی طرح میت کا قرضہ ادا کرنا، کہ میت کے ذمہ قرضہ تھا اور اس قرضے کی ادائیگی کے لیے براہ راست ہم قرض خواہوں کو، جن کا قرضہ تھا، ان لوگوں کو زکوٰۃ کی رقم دے دیں کہ بھائی مرنے والے کے ذمے تمہارے 5,000 دے دو، یہ پکڑو، تو یہ نہیں چلے گا، اس لیے کہ یہاں تملیک نہیں پائی گئی، جو مر چکا ہے وہ مالک بنا نہیں ہے، وہ تو مر چکا ہے، تو یہاں پر بھی وہی صورت کہ اس کا جو رشتہ دار ہو اس کو پیسے دے دیے جائیں اور پھر وہ اپنے مرنے والے کی طرف سے اس کا قرضہ ادا کر سکتا ہے۔ ایک مسئلہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ جو روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، یعنی بوڑھے لوگ جو آئندہ بھی جن کو شفا یاب ہونے کی امید نہیں ہے، تو ان کی طرف سے اس سے پہلے مسئلہ بتایا تھا کہ فدیہ ادا کرنا ہے، ایک روزے کی طرف سے ایک صدقۃ الفطر کی مقدار فدیہ ادا کرنا ہے۔ ایک صدقۃ الفطر یعنی 1.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت، یا پھر جیسی جیسی حیثیت ہو، کوئی آدمی زیادہ مال والا ہو تو اس صورت میں وہ جو کے اعتبار سے یا کشمش کے اعتبار سے، اس اعتبار سے بھی ادا کر سکتا ہے۔ جیسے صدقۃ الفطر کتنا ادا کرنا ہے تو وہ مسائل آئیں گے، تو بہرحال ایک روزے کی طرف سے ایک صدقۃ الفطر کی مقدار فدیہ دینا ہے، لیکن ان بیماروں کی طرف سے کہ جو جن کے شفا یاب ہونے کی امید نہیں رہ گئے، نوجوان یا پھر ایسے مریض جو وقتی طور پر بیمار پڑے، ان کے لیے فدیے کا حکم نہیں ہے، ان کو تو آئندہ قضا ہی کرنی پڑے گی، لہذا ان کی طرف سے فدیہ ادا نہ کیا جائے بلکہ ان کو قضا کرنے کی تلقین کی جائے۔ اللہ تعالیٰ سے